वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एरोडायनेमिक्स। द स्टडी ऑफ हाउ गैसेस इंटरेक्ट विद मूविंग बॉडीज इज नोन एज एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक एक ब्रांच है फिजिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसे स्टडी करते हैं। एरोडायनेमिक बेसिकली उन जगहों पे यूज होती है जहां हम एयर के साथ, गैसेस के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, टकराते हैं मूविंग बॉडीज को, जैसे एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स और हाई एल्टीट्यूड बिल्डिंग्स में। एक एरोप्लेन को फ्लाई करवाने में, एक ऑटोमोबाइल को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि हाई स्पीड पर वो अर्थ से अपना कॉन्टैक्ट लूज ना करे, और ऊंची बिल्डिंग्स जो होती हैं हाई, उन पर क्या होता है कि हाई स्पीड के साथ एयर जो है वो टकराती है, इंट्रैक्ट करती है, तो वो स्टेबल रहे, गिरे नहीं। तो हम एरोडायनेमिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम देखें तो एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल के केस में हम मूव करते हैं फॉरवर्ड, और हमारे अपोजिट मूव करती है एयर। बट बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हम स्टेबल रहते हैं और बिल्डिंग जो है अपनी जगह पर होती है, बट एयर जो है ना वो आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ टकरा रही होती है, और वो इवन के इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि वो आपके स्ट्रक्चर को टिल्ट तक कर सकती है। सही है। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ ना बने, इसके लिए हम अपने स्ट्रक्चर को एरोडायनेमिकली एडवांस बनाते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। 1799 में सर जॉर्ज क्ले ने बताया था कि एरोडायनेमिक में फार 4 फोर्सेस होती हैं किसी भी बॉडी को फ्लाई करवाने के लिए: वेट, लिफ्ट, थ्रस्ट और ड्रैग। सही है। एयर के साथ, गैस के साथ जो है ये 4 बॉडीज जो हैं, अगर आप किसी बॉडी को आपको फ्लाई करवाना है तो ये 4 फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं उस टाइम में। तो एरोडायनेमिक्स को अच्छे से जानने के लिए हमें जानना होगा कि 4 फोर्सेस क्या करती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वेट। वेट जो है वो फोर्स है जो अर्थ की वजह से प्रोड्यूस होती है। अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, जिसके बारे में बताया था हमें ग्रेविटी में सर न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन। ग्रेविटी पुल्स थिंग्स डाउन विच कॉजेज दिस फोर्स। सो ग्रेविटी जो है वो खींचती है चीज़ों को, पुल करती है, चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं। एक एप्पल उन पर गिर पड़ा और उन्होंने फाइंड कर लिया उस फोर्स से कि एप्पल ज़मीन पर गिरा था, तो कौन सी फोर्स थी जो अट्रैक्ट कर रही थी। उन्होंने कहा कि यार ये ग्रेविटी है। सही है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देन इसके अपोजिट जो फोर्स होती है वो है लिफ्ट। लिफ्ट एक पुश फोर्स है जो किसी भी चीज़ को हवा में उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। परिंदे अपने परों से लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एयर के साथ, एयर के मॉलिक्यूल से एक पुश मिलता है और परिंदे हवा में उड़ने लगते हैं। सो लिफ्ट इज द पुश दैट इज यूज्ड दैट लेट समथिंग मूव अप। इट इज फोर्स दैट द अपोजिट ऑफ वेट। यानी कि वेट जो है वो अगर आपको खींचेगा, पुश करेगा, तो लिफ्ट जो है वो आपको एक पुल फोर्स क्रिएट करके देगी, अपवर्ड की तरफ आप मूव करने लग जाते हो। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि जब हमें पता चल गया था 18 सेंचुरी में कि लिफ्ट की फोर्स को जनरेट करते ही हम हवा में उड़ सकते हैं, तो राइट ब्रदर्स को इतना टाइम क्यों लगा? आखिर क्यों 1903 में फर्स्ट फ्लाइट हुई, 1803 में नहीं हुई? तो यहाँ पर एयरफॉयल शेप आता है। कोई भी बॉडी अगर हवा में उड़ना चाहती है तो उसे लिफ्ट जनरेट करना पड़ेगा, और उस लिफ्ट को जनरेट करने के लिए एयरफॉयल शेप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एयरफॉयल शेप जो है वो आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करवा के देते हैं, और उस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से आपको एक लिफ्ट प्रोड्यूस होता है और आप हवा में उड़ने लगते हैं, जैसे जहाज हवा में उड़ने लगते हैं फॉल्सिकली। सो इसी तरह हमारे नेक्स्ट फोर्स है ड्रैग। एरोडायनेमिक ड्रैग इज द फोर्स ऑफ द एयर एक्टिंग टू स्लो डाउन अ बॉडी मूविंग थ्रू इट। ड्रैग वो फोर्स है जो कोई भी बॉडी अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट मूव करेगी। सही है, आपके अगेंस्ट मूव करेगी, आपको पुश करेगी पीछे की तरफ। ये बिल्कुल थ्रस्ट के अगेंस्ट है। सही है। एरोडायनेमिक ड्रैग जो है वो आपको पीछे बैक की तरफ, जब आप अपनी बाइक या कार चला रहे होते हैं स्पीड में, तो आपका जैकेट पीछे की तरफ उड़ता है और आपको एक पुश फोर्स मिलता है एयर से। एयर आपको पुश करती है, धक्का देती है। फिर आप अपने आप को अगर लो डाउन कर लेते हो थोड़ा सा, या आप थोड़ा झुक जाते हो, तो एयर जो है वो इजीली स्मूथली चली जाती है और आपकी स्पीड अप हो जाती है गाड़ी की, बाइक की। इसी तरह एयरप्लेन्स में एयर जो होती है वो एयरप्लेन्स को पुश करती है, और उसमें लगे हुए जेट इंजन जो हैं वो एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जब थ्रस्ट बढ़ता है ड्रैग से तो बॉडी फ्लाई करने लगती है। अब यहाँ आती है हमारी लास्ट फोर्स जो कि है थ्रस्ट। Thrust is the force that is opposite of drag
थ्रस्ट इज द पुश दैट मूव समथिंग अपवर्ड। जिस तरह वेट और लिफ्ट एक दूसरे के अपोजिट है, इसी तरह थ्रस्ट और ड्रैग भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सही है। थ्रस्ट हम जनरेट करते हैं इंजन्स में फ्यूल्स को बर्न करके। जब थ्रस्ट बढ़ता है ड्रैग से, तो बॉडी जो है वो फ्लाई करती है एरोप्लेन की, और जितना ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो ये हो गई वो चार फोर्सेस जो किसी भी बॉडी के एयर के साथ, गैस के साथ इंटरेक्ट होने पर, टकराने पर लगती हैं। बट आपने ये सुना होगा मोस्टली कि इस कार की ये इस गाड़ी का एरोडायनेमिक शेप बहुत अच्छा है। सो बेसिकली एक एरोडायनेमिक शेप होता क्या है, जब हमने एरोप्लेन्स बनाए, गाड़ियाँ बनाई, तो एक चीज़ और सामने आई, और वो कि किस तरह गाड़ी को, हवाई जहाज़ को स्पीड अप किया जाए, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया जाए। तो इंजीनियर्स ने शुरुआत में जो किया कि उन्होंने हैवी इंजन्स लगाए ताकि स्पीड को बढ़ाया जाए, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि इंजन्स ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। इंजीनियर्स को एक कर्व सरफेस वाली बॉडी अगर मूव करेगी एयर में तो इजीली वो मूव कर सकेगी। जब एक बॉक्सी टाइप बॉडी होगी तो उसे मूव करने में ड्रैग ज़्यादा लगेगा। ऐसा ही है, जब आप बाइक चलाते हुए थोड़ा सा डाउन हो जाते हो और ड्रैग कम हो जाता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इंजीनियर्स ने एयर फॉयल के प्रिंसिपल्स को अपनाया और गाड़ियों को, एयरप्लेन्स को डिज़ाइन किया, उनका डिज़ाइन चेंज किया और एरोडायनेमिकली एडवांस किया। सो aerodynamic design are made to reduce, minimize the drag caused by air as an object moves through it. इंजीनियर्स ने एरोप्लेन्स की बॉडीज़ को, कार की बॉडीज़ को ऐसा डिज़ाइन किया कि ड्रैग को कम से कम किया जा सके। जो फोर्स उनको आगे बढ़ने से और कार्स को आगे बढ़ने से रोक रही है, जो फोर्स एक हवाई जहाज़ को फ्लाई होने से रोक रहा है, उसको कम किया जाए। ड्रैग को मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को यूज़ करते हैं। CD इसका यूनिट है हमारे पास। किसी भी डिज़ाइन, कार का डिज़ाइन में जितना कम कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होगा उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगी, फ्यूल एफिशिएंसी होगी उसकी, और गाड़ी स्मूथली रन करेगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। आज के टाइम में विंड टनल्स हैं, एयर को मूव करवा के हम CD की वैल्यू का पता लगा लेते हैं। और जब कार्स बन रही हैं तो हम जिस कार की CD की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 0.25 से 0.3 होगा, तो उसे हम एक एरोडायनेमिक एडवांस शेप माना जाता है, क्योंकि हम ड्रैग को पूरा ज़ीरो भी नहीं कर सकते। सही है। पुराने टाइम में जो बॉक्सी कार्स बनती थी उनका 0.45 से बढ़ जाता था कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो एरोडायनेमिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई कार है, जहाज़ है, जो भी चीज़ एयर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हम कोशिश करेंगे कि उस पर कम से कम फोर्स लगे, और वो फोर्स इसी तरह कम लगेगी जब हम उसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम कर देंगे, यानी कि उस पर ड्रैग फोर्सेस कम लगे, उसे जो पुश कर रही हैं पीछे की तरफ फोर्सेस वो कम की जा सके। और वो तभी कम की जाएंगी जब हम गाड़ी को एरोडायनेमिक डिज़ाइन करेंगे, एयरफॉयल टेक्नोलॉजी को एयरप्लेन्स में अपनाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।